अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उबैदुर रहमान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा कि इंसान की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के हालात आते हैं और अब ज़िंदगी जो है ना, चाहे आप किसी भी लेवल पर चले जाएँ, तो ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आती रहती हैं। अब ये कोई इमेजिनरी बात नहीं है, आप हम एक थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। देखें, जब आप बच्चे थे तो आपको होता था कि यार खिलौने वगैरह ख़रीदने हैं, ठीक है? कोई मतलब कि एक हर बंदे की अपनी-अपनी इस्तात होती है, माँ-बाप की अपनी-अपनी इस्तात होती है, तो उस हिसाब से ही माँ-बाप जो है वो बच्चों को खिलौने लेके देते हैं। अब बच्चा किसी ऐसे बच्चे के साथ मिले जिसके पास जो है वो खिलौना अच्छे वाला है, तो वो बच्चा ये सोचता है कि मुझे भी ये खिलौना चाहिए। फ़र्ज़ किया कि कोई महँगे वाला हेलीकॉप्टर है, जैसे कि पहले होता था कि रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर जो थे, अभी भी बहुत सारे लोगों की पहुँच से वो दूर है। तो अब एक बच्चा जिसको मामूली खिलौने मिले हुए हैं ₹100 वाले, ₹200 वाले, इतने की रेंज के। अब उस बच्चे के अगर माँ-बाप 5-6 हज़ार, 7-8 हज़ार वाला हेलीकॉप्टर रिमोट कंट्रोल अगर वो नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, तो वो बच्चा जब उसके पास देखेगा, तो उसको लगेगा कि यार मतलब कि बड़ा मुश्किल है वो खरीदना। तो कहने का मतलब ये है कि तो एक एक अब प्रॉब्लम 2 किस्म की होती हैं, इन दोनों को मैं अलग से डिफ़ाइन करता हूँ। तो बच्चे की ये ख़्वाहिश होती है कि वो बड़े वाला हेलीकॉप्टर खरीदे। लेकिन इस वक़्त आप बड़े हैं, एक लेवल पे कमा रहे हैं, लेकिन अब आपको उस हेलीकॉप्टर की ज़रूरत नहीं। ये बात होगी ख़्वाहिशात की। अब प्रॉब्लम्स की बात करें तो आप खुद देखें कि जो छोटा-सा बच्चा होता है, उसको भी प्रॉब्लम्स होती हैं। हालाँकि वो भी दुनिया में आया है। वो इतनी गलतियाँ भी नहीं कर रहा। फिर भी उसको प्रॉब्लम्स हो जाती है, मतलब खाने के लेवल पे प्रॉब्लम हो जाती है, दूध नहीं मुआफ़िक आता, ठीक है? जब बंदा जवानी की एज को पहुँचता है तो वो बड़ा ज़बरदस्त वक़्त होता है, लेकिन उसमें भी एक ड्रॉबैक है कि उस वक़्त जब एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, हार्मोन्स बहुत ज़्यादा होते हैं बॉडी के अंदर, तो बॉडी जो है वो रेस्टलेसनेस फ़ील करती है। मतलब आपने देखा होगा जो नौजवान होते हैं वो बेचैन होते हैं, कुछ करने के लिए या कुछ मतलब कि उनको होता है कि बस कुछ कर दें। उनके अंदर खून इतना जो है वो जोश खा रहा होता है। असल में खून नहीं होता पीछे, वो हार्मोन्स होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान किसी भी लेवल पे चला जाए। अब ये मैंने पिछली पास्ट की एग्ज़ाम्पल ली है, तो जैसे ही आप बढ़े जाएँगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। तो प्रॉब्लम्स तो ज़िंदगी में आएँगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर प्रॉब्लम्स आएँगी तो हम मतलब कि जैसे कि मेरी वीडियो के अंदर मैं अक्सर किस चीज़ों के सॉल्यूशंस बताता हूँ, तो वो किस लिए हैं? देखें, अगर हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ना आए ना, कभी आपने इमेजिन करना या आप ज़िंदगी में ऑब्ज़र्व करना कि जब आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं आती, तो आप बोर होना शुरू हो जाते हो। तो ये प्रॉब्लम्स होना आई थिंक अच्छा है। अगर आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं आएँगी तो इम्प्रूव नहीं आप कर पाएँगे। इंसान जो है ना वो प्यासा है। अब कुछ बंदे अपनी प्यास को इल्म से बुझाते हैं और कुछ बंदे जो हैं अपनी प्यास को पैसे से बुझाते हैं। तो इंसान जो है वो है प्यासा ही है। ये नेचर है इंसान की। इंसान कभी मुतमईन होके बैठ नहीं सकता। प्रॉब्लम आए तो फिर तो इंसान वैसे ही जो है वो डगमगा जाता है। हर इंसान डगमगाता है। कहने को लोग बड़े-बड़े कहते हैं कि जी हमें हमें प्रॉब्लम से असर नहीं पड़ता, लेकिन उसका जो पेन है वो रहता है हमेशा। जैसे कि अगर आप बीमार हो गए, बुखार हो गया आपको, तो आपको वो पेन रहेगा, ठीक है? और हेल्थ भी एक अलग टॉपिक आता है, उस पे मैं वीडियो बनाऊँगा किसी वक़्त, बल्कि मेरी कुछ वीडियोज़ पड़ी भी होंगी। तो हेल्थ एक अलग टॉपिक आ जाता है, ठीक है? मैं इस वक़्त प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूँ। आप किसी चीज़ को सॉल्व करेंगे, एक और नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। जितना आप सॉल्यूशन निकालेंगे और प्रॉब्लम्स निकलना शुरू हो जाएँगी। अब सवाल ये है कि फिर सॉल्यूशन क्या है? यानी कि अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है? अल्टीमेट सॉल्यूशन यही है कि आपका माइंड इतना कैपेबल हो कि उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। मिसाल देता हूँ, जैसे एक बॉडी बिल्डर है, वो बॉडी बिल्डिंग करता है, तो ऐसा-ऐसा उसके मसल जो हैं वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। जब मसल ग्रो करते हैं फिर कल को कोई सा भी वज़न जो है वो आसानी से उठा सकता है। इसके बरअक्स एक आम बंदा, अमूमन गर्ल्स जो होती हैं उनके बॉडी के मसल जो हैं वो कम होते हैं, तो वो इतना वज़न नहीं उठा सकती। कुछ फीमेल्स ऐसी भी हैं जो कि बॉडी बिल्डिंग करती हैं या एथलीट हैं, तो वो कर लेती हैं, अच्छा अच्छा वज़न उठा लेती हैं। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप अपने माइंड की एक्सरसाइज़ नहीं करेंगे, अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, प्रॉब्लम के पेन को बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं पैदा होगी। ये दुनिया है भाई।
यहाँ पर ऐसे ही होता है, ऐसे ही चलना पड़ता है। ठीक है? तो अल्टीमेट जो सॉल्यूशन ये है कि जब प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम को बर्दाश्त करो। बर्दाश्त करने से मुराद है कि पेन तो फ़ील करना पड़ेगा भाई। सॉल्यूशन सॉल्यूशन निकालने का पेन, ना कि प्रॉब्लम को फेस करने का पेन। ठीक है? तो अल्टीमेट हल यही है, आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें। सॉल्यूशन निकालते जाएँ, माइंड शार्प होता जाएगा। लेकिन अब ये होगा यहाँ पर आपका और उन लोगों के दरमियान डिफरेंस हो जाएगा जो नहीं उठा सकते। लेकिन अगेन बॉडी बिल्डर को क्या पेन नहीं उठाना पड़ता जब वो एक्सरसाइज करता है, चाहे वो कितना ही देर से कर रहा हो, पेन तो उठाना पड़ता है उसको भी। लेकिन ये कि उसमें फ़र्क आ जाता है। फिर आगे ऐसा होता है कि वो प्रॉब्लम को सोल्व करने में मज़ा आता है जब आप एक सोल्व करते हैं, अच्छा ठीक है। आपकी कैपेबिलिटी जब बढ़ती है तो आपको मज़ा आना शुरू हो जाता है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तो ये मेरे व्लॉग्स हैं। बाकी अगर आप मेरा दूसरा चैनल देखना चाहते हैं, एक मेडिकल के ऊपर है, एक लेक्चर कैप्चर है मेरा, जिस पे मैं फार्मेसी या बायो केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी हैं वो टॉपिक को मैं कवर करता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।